हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल नैन स्कूल पर हार्दिक स्वागत है। आज के अपने इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं 18 महीने के रुके हुए डीएडीआर एरियर के बारे में। ये न्यूज़ इतनी महत्वपूर्ण क्यों है? किसको लेकर बार बार सोशल मीडिया हो या देखिए सरकार हो, उनसे सवाल पूछे जा रहे हैं और सोशल मीडिया पर ये चीज़ बार बार आती रहती है कि 18 महीने का डीए एरियर अप्रूव्ड हो गया है और इस महीने आपको देखिए ये पैसा मिल जाएगा। इस तरह की न्यूज़ लगातार आपके सामने आती रहती हैं, तो इन न्यूज़ में कितनी सच्चाई होती है, इसके बारे में हम आपको बताते हैं। ये न्यूज़ महत्वपूर्ण किस लिए है? क्योंकि इस न्यूज़ में कुछ ऐसी बातें बताई गई हैं, जो आपको ज़रूर जानना चाहिए। 18 महीने का डीए एरियर शुरू, जुलाई 2025 में भुगतान, 11,000 से लेके 2 लाख तक का एरियर बनता है, जो मिलेगा। क्या ये सभी सैनिकों को मिलेगा? क्या है पूरी सच्चाई? सारी बात जानेंगे विस्तार से अपने आज के इस वीडियो में। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर ज़रूर करें। देखिए, अभी लेटेस्ट ये न्यूज़ है, ये कल की न्यूज़ है। 18 मंथ्स डीए एरियर्स अप्रूव्ड, गुड न्यूज़। गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ टू रिसीव मैसिव वन टाइम पे आउट। यानी जो गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ हैं उनको वन टाइम पे आउट मिलेगा, यानी सारा का सारा जो उनका पैसा है वो एक ही किस्त में उनको मिलने वाला है 18 महीने के रुके हुए डीएडीआर एरियर के बारे में। अब ये न्यूज़ क्यों है और क्यों महत्वपूर्ण हो जाती है, इसको लेकर मैं आपको देखिए बताने वाला हूँ। हालांकि देखिए, सरकार से जब भी पूछा गया, सरकार ने हमेशा ये बात बोली है कि देखिए 18 महीने के डीएडीआर का एरियर जो है वो आपको नहीं मिलने वाला है। ये 23 अप्रैल 2020 का आदेश है, जो सबसे पहले ऑफिस मेमोरेंडम जारी किया गया था और उसमें कहा था कि कोविड के चलते 1 जुलाई 20 से लेकर 1 जनवरी 2021 तक, यानी 18 महीने का डीएडीआर की अतिरिक्त किस्तों का भुगतान भी नहीं किया जाएगा। तथापि महंगाई भत्ते और महंगाई राहत का मौजूदा दरों पर भुगतान जारी रहेगा, यानी जो 17% पर आपको मिल रहा था वो 17% पर आपको मिलता रहेगा। 1 जनवरी 20 से 30 जून 2021 तक की अवधि का कोई भी बकाया आपको नहीं दिया जाएगा। ये आदेश सभी केंद्रीय कर्मचारियों और केंद्र सरकार के पेंशन भोगियों पर लागू होंगे। और ये लेटर बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण था। इसको लेकर लोकसभा हो, राज्यसभा हो या कोई इंटरव्यू हो, सभी से सवाल लगातार पूछा जाता रहा है। कभी भी बात करें हम, कोई भी पेंशन संगठन गया है, कोई भी कर्मचारी संगठन गया है, उन्होंने इस पर बात की है। अभी हमारा देश विश्व की चौथी बड़ी अर्थव्यवस्था हो चुका है। जापान को पछाड़कर हम चौथे नंबर पर आ चुके हैं। तो ये सवाल फिर उठने लगा है कि देखिए, जो 18 महीने का रुका हुआ डीएडीआर का एरियर है वो हमें मिलना चाहिए। देखिए, हम आगे देखेंगे कि क्या लेटर है और जो 17% के बाद में 21%, 24%, 18% का आदेश जारी किया था कि इसका लाभ देखिए कर्मचारी और पेंशनर्स को मिलेगा, वो भी लेटर आपको दिखाऊंगा। लेकिन सबसे पहले देखते हैं ये जो न्यूज़ है जो मैं आपको दिखाने वाला हूं। आप यहां पर देख सकते हैं, देखिए ये 26 मई की न्यूज़ है। ऑन द एज ऑफ बीइंग पेड वाज वन लॉन्ग ओवर ड्यू पेमेंट ऑफ 18 मंथ्स डीए एरियर्स आर लार्जली हेल्प रिलाइव सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज। The central government, after nearly 2 decades of wrangling and employees unions asking repeatedly about such payments, has finally set the date for the pay. यानी जो पे आउट की डेट है वो सेट हो चुकी है। The arrears of the DADR that was withheld from employees जनवरी 20 से जून 21 इन द मिडिल ऑफ कोविड-19 पेंडेमिक। अब इसकी बैकड्रॉप बताया गया है कि भैया किस किस को मिलेगा। देखिए, जैसे आप सभी जानते हैं, 50 लाख एम्प्लॉयज़ हैं, 65 लाख पेंशनर्स हैं, उन सबको। Although the DA increase were started from July 21 onwards, the arrears of the freeze period have not been paid, leading to memorandum after memorandum and representations from various government employees associations. The arrears were hard to withheld for a period considered in the 3 installments. हमने आपको बताया 1 जनवरी 2020, 1 जुलाई 2020 और 1 जनवरी 2021 से, यानी ये 3 किस्तें आपकी सरकार के पास अवेलेबल हैं। द डीएज वुड हैव बीन हायर एवरी टाइम ड्यूरिंग द फ्रीज पीरियड, यानी 17 से लेकर 28% के बीच में गया। 17 से फ्रॉम इट्स 17 टू 28 हैड द फ्रीज नोट बीन इम्पोज, यानी फ्रीज वास्तव में दिखाया गया लेकिन फ्रीज था नहीं। द सेटिंग नाउ इज बीइंग डन ऑन द डिफरेंस ऑफ अमाउंट्स विद वन टाइम पेमेंट ओनली, यानी एक साथ में ही आपको ये दिया जाएगा। इट वॉज ऑल रिपोर्टेड दैट गवर्नमेंट नाउ हैज़ गिवन इट्स सैंक्शन फॉर पेमेंट, सरकार ने पेमेंट के लिए सैंक्शन दे दिया है। एंड देयरफॉर द डीए एरियर्स शैल बी डायरेक्टली क्रेडिटेड
इन अकाउंट बाई जुलाई 25, यानी जुलाई 2025 में आपके खाते में ये आ जाएगा। द डिपार्टमेंट ऑफ एक्सपेंडिचर अंडर मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस शैल शॉर्टली इश्यू एन ऑफिशियल नोटिफिकेशन इन दिस रिगार्ड। और सरकार की तरफ से जो वित्त विभाग है, डिपार्टमेंट ऑफ एक्सपेंडिचर है, वो बहुत ही जल्द इसको लेकर नोटिफिकेशन जारी कर सकता है। द अमाउंट, जैसे कि वो बेसिक पे के ऊपर डिपेंड करता है, तो ये देखिए सबका 11,000 से लेकर 2 लाख तक का एरियर बन सकता है, जैसा इस रिपोर्ट्स में बताया गया है। एम्प्लॉय रिएक्शन एंड डिमांड्स बाय यूनियन। द एम्प्लॉय यूनियंस वेलकम दिस डिसीजन बट रिमेन्ड एडमेंट दैट इंटरेस्ट ऑन डिलेड पेमेंट शुड बी पेड। देखिए इस जो मूव है इसका सभी ने तारीफ की, लेकिन उन्होंने कहा कि भैया जो आप डिले कर रहे हैं तो उस पर आप हमें जो है इंटरेस्ट भी दीजिए, एज वेल एज द सेटिंग ऑफ ए टाइम लिमिट फॉर फ्यूचर डीए सेटलमेंट्स। सेवरल यूनियंस हैड थ्रेटन्ड प्रोटेस्ट कि भैया अगर आपने नहीं दिया ऐसा तो हम देखिए धरने पर जाएंगे। वाई दिस मैटर? द वन टाइम एडिशनल पेमेंट विल गो इन ए लॉन्ग वे इन हेल्पिंग गवर्नमेंट एम्प्लॉयज एंड रिटायरीज जस्ट बिफोर द फेस्टिव सीजन वाइल देयर इज ए टॉक ऑफ हेवी इन्फ्लेशन। क्योंकि देखिए महंगाई बढ़ रही है, उसको लेकर इन्होंने यहाँ पर बात की गई है। कंक्लूजन क्या निकलता है? द अनाउंसमेंट of the 18-month DA arrears payments, nearly 50% of salary is a massive blow। और उनको जो पेमेंट है उसको इतना रोकना जिसकी वजह से उनको दिक्कत होती है, ये उनके लिए एक बहुत बड़ा धक्का है। द लॉन्ग पेंडिंग पे आउट शेड्यूल फॉर जुलाई 25 इज इवेंचुअली ड्यू टू विटनेस अ फ्लो ऑफ बेनिफिशियरीज दैट वुड सीमेंट देयर मोरल एंड इकोनॉमिक स्टेबिलिटी। यानी उनका मोरल बढ़ेगा, आर्थिक स्थिरता उनके अंदर आएगी, सरकार जैसे ही जुलाई 25 में उनको ये पैसा देगी। तो क्या सरकार ने वास्तव में इसको अप्रूव कर दिया है? क्या जुलाई में आपको ये पैसा मिलने वाला है? क्या ऐसी बहुत सारे सवाल हैं जो इस तरह के जो आर्टिकल्स होते हैं उनसे आपके मन में निकल के सामने आते हैं। देखिए सरकार की तरफ से कोई भी ऑफिशियल घोषणा नहीं की गई है, सरकार ने हर मौके पर इसको मना किया है। लेकिन एक चीज़ जरूर है, सरकार ने 2021 में लेटर निकाल के बताया था कि देखिए ये जो आपका फ्रीज पीरियड का एरियर है, ये एरियर ना कह के लीव एनकेसमेंट और ग्रेचुटी जो उस टाइम पे रिटायर हुए हैं उनको इसका लाभ दिया जाएगा। और वो लाभ कैसे मिलेगा, चलिए वो लेटर भी आपको दिखा देता हूं। देखिए मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस डिपार्टमेंट ऑफ एक्सपेंडिचर का 7 सितंबर 2021 का ये लेटर है, और ये लेटर बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि यहाँ पर राष्ट्रपति जी ने अपनी मोहर लगाई कि देखिए पेंशनर को जो डीए-डीआर रुका हुआ था 17% से 28% बीच में, उसका लाभ दिया जाना चाहिए। लेकिन किस पे? कैलकुलेशन ऑफ ग्रेचुटी एंड कैश पेमेंट इन लीव ऑफ द लीव, यानी लीव एनकेसमेंट और ग्रेचुटी के लिए जो पेंशन उस टाइम रिटायर जा रहे हैं, क्योंकि ये वन टाइम बेनिफिट होता है, वो उन सबको मिलना चाहिए। देखिए ये लेटर है जिसका उन्होंने हवाला दिया गया है, वो 2020 का लेटर भी है जो हमने यहाँ पर दिखाया था आपको, उसके बारे में बताया गया है। द अंडरसाइंड इज डायरेक्टेड टू रेफर दिस लेटर नंबर 23/4/2020, जो हमने बताया कि भैया 3 किस्तें रोक ली गई हैं और इसका एरियर नहीं मिलेगा। उसके बाद 2021 में भी आया कि भैया डीए ड्यूरिंग द पीरियड 1/1/2020 से लेके 30/6/2021 तक का जो है वो आपका फ्रीज किया जाता है। एंड टू से दैट इन टर्म्स देयर ऑफ while the rate of DA during the said period shall remain at 70% of basic pay। उस आदेश में सब में ये कहा गया था, लेकिन the same has been enhanced to 28% of basic pay subsuming additional installment arising। भैया 4% दिया आपका, फिर 3% दिया, फिर 4% दिया, यानी 17 से 4 21 हुआ, 21 से 3 24 हुआ, 24 से 4 28 हुआ। ये 3 किस्तों में एक्चुअली इस पीरियड का जो महंगाई था वो बढ़ना चाहिए था, हालांकि सरकार ने उस पर रोक लगा दी थी और इस आधार पर आपका 28% हुआ था। अब देखिए अगर सीसीएस पेंशन रूल्स की बात करें तो उसमें साफ साफ मेंशन है कि भैया जब रिटायर हो गए आप तो ऑन द डेट ऑफ रिटायरमेंट प्लस डीए ऑन द रेकॉर्ड फॉर द पर्पज ऑफ कैलकुलेशन ऑफ कैश पेमेंट इन लिeu ऑफ लीव। आपको रिटायरमेंट के टाइम पे जो आपकी बेसिक पे प्लस डीए होगा उसके आधार पर आपका लीव एनकेसमेंट का पैसा दिया जाएगा। अब वहां पर डीए काउंट हो रहा है तो देखिए यहाँ पर आपको डीए आपने रोक दिया, जबकि ये वन टाइम पेमेंट है, उसका हक है। तो ऐसी स्थिति में और ऐसे ही देखिए सेम चीज ग्रेचुटी पर लागू होती है। कीपिंग इन व्यू दैट द ग्रेचुटी एंड कैश पेमेंट इन लिeu ऑफ द लीव आर वन टाइम रिटायरमेंट बेनिफिट्स admissible to employees on retirement and employees who are retiring during the period, जो 1/1/2020 से लेके 30/6/2021 के बीच के रिटायरी हैं उनको देखिए 17% पे आपने कैलकुलेशन करके दिया है, लेकिन उनको 21%, 24% या 28% के आधार पर मिलना चाहिए था लीव एनकेसमेंट और ग्रेचुटी का पैसा। तो सरकार ने देखिए ये सिंपैथेटिकली इस चीज़ को माना कि भैया उनको जो है जो रेट है वो 17% दिया गया उनको, जबकि 21, 24 और 28 मिलना चाहिए था। अकॉर्डिंगली द प्रेसिडेंट इज प्लीज्ड टू डिसाइड दैट रेस्पेक्ट ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉइज हु रिटायर्ड या
ऑन और आफ्टर 1/1/2020 और अप टू 30/6/2021, यानी इस 18 महीने के पीरियड में जो भी रिटायर हुआ है उसके लिए ये लाभ दिया जाता है कि भैया उनको वन टाइम ग्रेच्युटी और कैश पेमेंट जो है उनका उसी हिसाब से, अगर 21% बैठ रहा है तो 21%, जैसे 1/1/2020 से लेकर 30/6/2020 के बीच का कोई रिटायरी है तो उनको 21% बेसिक पे के हिसाब से लीव एनकैशमेंट और ग्रेच्युटी का पैसा मिलेगा। तो बहुत से पेंशनर ऐसे थे जिनको देखिए इसका लाभ भी मिला, उनको पीपीए भी जनरेट हुए थे। लेकिन अभी भी कुछ पेंशनर ऐसे बच चुके होंगे जो देखिए इस पीरियड के रिटायरी होंगे, उनको 17% से मिला होगा, तो उनको 4% के हिसाब से बाद में पैसा मिलेगा। नहीं मिला तो उनको सीपी ग्राम पर ग्रीवेंस डालनी है। 1/7/2020 से लेकर 31/12/2020 तक तो उनको 24% बेसिक पे का, 1/1/2021 से 30/6/2021 तक उनको 28%। ऑल दी कंडीशंस, जो भी कंडीशंस हैं बाकी सब सेम रहेंगी और कोई भी एरियर आपको नहीं मिलेगा। और ये चीज़ सरकार ने बिल्कुल क्लियर कर दी थी, यानी 18 महीने का जो रुके हुए डीए-डीआर के बारे में हमेशा बात की जाती रही है, या जिसको लेकर हमेशा कर्मचारी संगठन, पेंशनर संगठन अपनी मांगे रखते रहे हैं, सरकार से सवाल पूछते रहे हैं, चाहे लोकसभा हो, राज्यसभा हो या किसी भी रिप्रेजेंटेशन के माध्यम से सरकार ने हमेशा कहा है कि भैया हमने 2020 में ही आपको बता दिया था कि हम ये पे आउट आपको नहीं करने वाले हैं। और सरकार देखिए ये पैसा चाहे आपकी अर्थव्यवस्था कितनी भी हो जाए, क्योंकि ये सारी चीज़ें कहाँ से निकल के सामने आ रही हैं, जैसे ही हम देखिए इकोनॉमिकली आगे बढ़ते हैं, हमारी अर्थव्यवस्था आगे बढ़ती है, तो हम उस चीज़ों में क्या बोलते हैं, हम बोलते हैं कि भैया अब हमारा देश आगे बढ़ रहा है तो हमें वो पैसा मिल जाएगा। जबकि सरकार ने अपना पॉइंट बिल्कुल क्लियर कर दिया था कि आपको 18 महीने का रुका हुआ डीए-डीआर का एरियर नहीं मिलने वाला है। तो ये बात बिल्कुल क्लियर है कि 18 महीने की जो भी न्यूज़ आ रही है, देखिए ये न्यूज़ मोस्टली जो है इलॉजिकल है और इनका कोई भी वास्तविकता से संबंध नहीं है। अब बात रही कि भैया आप ये सारी न्यूज़ें क्यों दिखाते हैं? देखिए ये सारी चीज़ें हमारे पास हमारे पेंशनर्स जो भी साथी हैं वो हमसे पूछते हैं कि सर इस तरह की न्यूज़ है, इसके बारे में कुछ बताओ ना। बहुत सारे पेंशनर्स हैं नोशनल इंक्रीमेंट को लेकर सवाल पूछ रहे हैं। हम बहुत वीडियो बना चुके हैं फिर भी सवाल पूछ रहे हैं। कहीं से वीडियो लेके आ जाते हैं वो कि भैया इस वीडियो में बताया जा रहा है कि 23 के बाद वालों को ही मिलेगा, पुरानों को नहीं मिलेगा। क्योंकि देखिए सोशल मीडिया है, यहाँ पर आपको हर तरह की चीज़ देखने को मिलेगी। लेकिन आपको डिसाइड करना है, आपको चूज़ करना है कि आपको देखिए किस न्यूज़ को देखना है और किस चैनल को अपने साथ रखना है और किस चैनल को नहीं देखना है। क्योंकि बहुत से चैनल आपको देखिए आज दिखा सकते हैं सपने हसीन-हसीन कि आपको लाखों करोड़ों रुपए मिल जाएँगे, लेकिन आपको वास्तविकता में वो पैसा नहीं मिलेगा। तो ऐसी स्थिति में आप जानकारी वाली चीज़ें रखिए अपने पास में। अगर आपके पास जानकारी होगी तो आपका कभी नुकसान नहीं हो पाएगा। ये गारंटी हम आपको दिलाते हैं। आप नैन स्कूल से जुड़िए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आप हमसे डायरेक्ट हेल्प चाहते हैं, जुड़ना चाहते हैं डायरेक्ट, तो आप देखिए हमारा यूट्यूब चैनल ज्वाइन भी कर सकते हैं। ज्वाइन करने से आपको क्या बेनिफिट मिलेगा, हम आपको डायरेक्ट कॉन्टैक्ट में रहेंगे। कुछ भी सवाल आपका होगा आपसे बात करेंगे, कॉल करके आपके हर सवाल का समाधान करेंगे। और अगर कोई भी इस तरह की चीज़ें होंगी, कोई आपकी ग्रीवेंस डालनी होगी, कोई आपका सेटलमेंट करना होगा, तो ये सारी बातें हम देखिए वहाँ पर आपको करा देंगे, वो भी उस ज्वाइन करने के माध्यम से। तो ये थी हमारी आज की जानकारी जिसमें हमने बात की 18 महीने के डीए-डीआर के एरियर को लेकर और लीव एनकैशमेंट और ग्रेच्युटी को लेकर जो सरकार का फाइनल आदेश था, उस आदेश के माध्यम से बहुत पेंशनर्स को लाभ भी हुआ है। अगर आप भी इन 18 मंथ्स के दौरान रिटायर हुए हैं तो आपको भी ये सारी चीज़ें जाननी ज़रूर चाहिए। फिर मिलेंगे आपसे। जय हिंद, जय भारत।